सीएम आवास में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन। कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। सरकार को पूरी तरह से बताया फेल। कहा बीजेपी शासन में आम आदमी त्रस्त। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया वन मंडी का उद्घाटन। मंडी में सभी सुविधाएं अत्याधुनिक। किसानों के लिए मील का पत्थर बनी मंडी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट के साथ की बैठक। 11 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 6ठी से 12वीं तक स्कूल खोलने को मंजूरी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री धामी ने कोरोना में काम करने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया। आपको बता दें कि कोरोना काल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ द्वारा किए कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं भी दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई घोषणाओं के साथ ही मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की भी उन्होंने घोषणा की। जैसी भयानक बीमारी में हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के अधिकारियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य समस्त जो भी कार्मिक हैं, जो लोग इस क्षेत्र में रात दिन समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, उनका ये परिश्रम अमूल्य है। और ऐसे समय में केवल जो एक मैं कहूँ कि एक थोड़ी सहायता के रूप में उसकी भरपाई करना कठिन है। जो नुकसान हुआ है, एक भरपाई करने के लिए ये लगभग 200 करोड़ रुपए का इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए हमने सहायता राशि। तो सीएम आवास में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए 200 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री धामी ने कोरोना काल में काम करने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को भी सम्मानित किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ द्वारा किए कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने शुभकामनाएं भी दी। प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस ने सूबे की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने सरकार को पूरी तरह फेल बताया। साथ ही वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह बोरा ने कहा कि आज प्रदेश में सफाई कर्मचारी से लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और प्रदेश सरकार है कि अपने कानों में रुई डालकर सोई है। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी शासन में आम आदमी पूरी तरह त्रस्त है। बिजली, पानी, सड़क को लेकर जनता पहले से ही सड़कों पर है। लगातार आज बहुत दिन हो चुके हैं, मेरे ख्याल में 10-15 दिन हो चुके हैं। पहले मैं अभी इस समय बिंदुखत्ता क्षेत्र में हूँ, तो लालकुआं बिंदुखत्ता क्षेत्र में लगातार बिजली की कटौती की जा रही है यहाँ पर, और लोग यहाँ परेशान है। भाई गाँव में देखिए, कहीं पर सिंचाई करनी है, कहीं पर आर्टिजन है, लोगों के खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा, धानों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और आज बिल्कुल लाइट कहीं पर नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है भाई सरकार से कि अगर इस प्रकार से आप शासन सत्ता आप चलाने का आपको कोई हक नहीं है। भाई जब जनता ही जिनके बल पे आप आज यहाँ सत्ता में आसीन हैं, तो आपको लोगों की मूलभूत समस्याओं को भी हल करने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए, आप सफाई कर्मचारी बेचारे, इनकी भी मांगे हैं काफ़ी समय से। जो सबसे बड़ा प्रदूषण हो रहा है वो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है। चूंकि ध्वनि प्रदूषण का असर लालकुआं जो नगर पंचायत क्षेत्र है, वहाँ पे घनी आबादी का क्षेत्र है, और पेपर मिल के आसपास वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3, खड्डी मोहल्ला और आपके
जो सेंचुरी के बिल्कुल सामने जो दूसरे नई बस्ती वगैरह और बंगाली कॉलोनी 25 एकड़ वगैरह ये बस्तियां हैं, इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में कानों की प्रॉब्लम हो रही है। में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता हरिंद्र सिंह बोरा ने कहा कि आज प्रदेश में सफाई कर्मचारी से लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और प्रदेश सरकार है कि अपने कानों में रुई डालकर सो रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी शासन में आम आदमी पूरी तरह से परेशान है। कहीं बिजली नहीं है तो कहीं साफ पीने का पानी नहीं है। बिजली पानी सड़क को लेकर जनता पहले से ही सड़कों पर है। सरकार को जनता की मूलभूत सुविधाओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें कई अहम फैसले भी लिए गए। सबसे अहम फैसला सरकार ने स्कूल को खोलने को लेकर किया। 6ठी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल खोलने को लेकर सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कौसानी को नगर पंचायत बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी परीक्षा निकलने वाले हर छात्र को 50,000 रुपए अब सरकार की तरफ से तैयारी करने के लिए दिए जाएंगे। साथ ही रुद्रपुर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने वेतन, ऑफिस खर्च, पीए के वेतन के लिए प्रिंसिपल को अब बजट निकालने की व्यवस्था की है। इससे पहले प्रिंसिपल और फाइनेंस कंट्रोलर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करके बजट निकालते थे। हमारी आपस में चर्चा भी है 3 माह, लेकिन इनको जो आज मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है वो ये कहा है कि यथाशीघ्र तत्काल परिस्थितियों को देखते हुए समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय में आप जानते हैं परिवहन निगम के कार्मिकों को वेतन हेतु एक जिसमें जनहित याचिका 82/2019 उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में 20 तारीख जुलाई को जो सुनवाई हुई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए थे कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रकरण को ले जाकर इनको आर्थिक सहायता देने पर सरकार कार्रवाई करे। उसके संबंध में जो परिवहन विभाग का मंत्रिमंडल को प्रस्ताव आया, जिसमें कुल 51 करोड़ 24 लाख रुपए 3 माह की सैलरी के लिए मंत्रिमंडल की अनुमति के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव लाया गया था। इसमें मंत्रिमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। सबसे अहम फैसला सरकार ने लिया है कि अब से 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल सकेंगे। इसके अलावा एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी परीक्षा निकालने वाले हर छात्र को 50,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा रुद्रपुर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने वेतन, ऑफिस खर्च, पीए के वेतन के लिए प्रिंसिपल को अब बजट निकालने की व्यवस्था की है। इससे पहले प्रिंसिपल और फाइनेंस कंट्रोलर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करके बजट निकालते थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा, राजस्व, वित्त विभाग समेत विभिन्न विभागों के 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और बैठक में फैसला लिया गया है कि 1 अगस्त से प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। 1 अगस्त को रविवार होने के कारण स्कूलों को कार्य दिवस के दिन यानी 2 अगस्त से खोला जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए स्कूल 100% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। आपको बता दें कि कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल कोरोना काल में मार्च 2020 से बंद है।
अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ऊर्जा निगम के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने रात 12 बजे से हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसके बाद प्रदेश में बिजली की व्यवस्था चरमरा गई थी। लिहाजा कर्मचारियों की मांगों के आगे राज्य सरकार को झुकना पड़ा था और मामले की सुलह को लेकर खुद ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कमान संभाली। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच करीब 1 घंटे की वार्ता सकारात्मक रही। बैठक के बाद संयुक्त संघर्ष मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों ने हड़ताल को वापस ले ली है। बैठक में फैसला लिया गया कि अगले 1 महीने के अंदर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। तो संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों की हड़ताल को लेकर आपको बता दें, रात 12 बजे से उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से प्रदेश में बिजली की व्यवस्था ठप पड़ गई है। लिहाजा कर्मचारियों की मांगों के आगे राज्य सरकार को झुकना भी पड़ा और मामले की सुलह को लेकर खुद ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कमान संभाली है। वो खुद आगे आए हैं। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत और संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच करीब 1 घंटे की बातचीत हुई, जो कि काफी ज्यादा सकारात्मक रही है। बैठक के बाद संयुक्त संघर्ष मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों ने हड़ताल को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले 1 महीने के भीतर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। तो आश्वासन के बाद पदाधिकारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत और संघर्ष मोर्चा के बीच बातचीत हुई, जिसका रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिला है। रात 12 बजे से हड़ताल शुरू की थी, जिसकी वजह से राज्य में बिजली की व्यवस्था जो थी वो ठप पड़ गई थी और उसके बाद ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को खुद आगे आना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, जो काफी ज्यादा सकारात्मक रही और आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। नरेंद्र नगर की मंडी स्थानीय कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री के किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प इस मंडी से जरूर पूरा होगा। सोमवार को नरेंद्र नगर में प्रदेश की नंबर 1 नवनिर्मित सहकारी मंडी के उद्घाटन के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस मंडी के माध्यम से किसानों का शोषण करने वाले बिचौलियों को रोकने में भी मदद मिलेगी। उत्तरकाशी जनपद 1962 जनपद में एक ही जनपद हुआ करते थे, अलग अलग पृथक 2 जनपद हैं। तो आज नरेंद्र नगर में टिहरी और उत्तरकाशी जनपद की पहली मंडी नरेंद्र नगर मंडी का आज उद्घाटन किया गया और निश्चित रूप से इसका उद्घाटन होने से जहाँ तक किसानों को जो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती थी, उसके बाद जिससे किसान उत्तरकाशी और टिहरी से आकर के देहरादून और ऋषिकेश मंडियों में जाता था और अगर उसका उत्पाद अगर नहीं बिक पाता तो औने पौने दामों में उसको बेचना पड़ता था। आज उत्तराखंड की संभवतः आधुनिक सुविधाओं की पहली मंडी, जिसमें 10 करोड़ रूम्स हैं और खासकर पेरिशेबल आइटम्स के लिए ये मंडी बहुत हितकारी साबित। मंडी का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर की मंडी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मील का पत्थर अब साबित होगी। पीएम के किसानों की आय को दुगना करने का संकल्प इस मंडी से जरूर पूरा होगा। नरेंद्र नगर में प्रदेश की नंबर 1 नवनिर्मित सहकारी मंडी के उद्घाटन के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस मंडी के जरिए किसानों का शोषण करने वाले बिचौलियों को रोकने में भी सहायता मिलेगी। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने वन मंडी का उद्घाटन किया है। किसानों के लिए ये मंडी मील का पत्थर साबित होगी। किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री स्वयं स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार को हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता है और सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 6 जिलों के दौरे में 19 हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग को पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर संभावित तीसरी लहर उत्तराखंड में आती है
तो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और संभावित तीसरी लहर के लिए हमने पूरी तैयारी की है। मैं अभी 6 जिलों के दौरे से आ रहा हूँ, लगभग 19 हॉस्पिटलों का मैं दौरा करके आ रहा हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी और मैं हमें चाहते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे सीएससी हो, चाहे हमारे पीएससी हो, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहे। तो कहा जा रहा है कि अब से कुछ हफ्तों बाद तीसरी लहर आ सकती है और उसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। कहा जा रहा है कि सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार को हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता है और सरकार ने तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 6 जिलों के दौरे में 19 हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी उन्होंने जायजा लिया है। आगे उन्होंने कहा कि विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो तीसरी लहर की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार को लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। उन्होंने बताया कि उन्होंने 6 जिलों के दौरे में 19 अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी जायजा लिया है। उनका कहना है कि अगर उत्तराखंड में तीसरी लहर आती है तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। विधानसभा के चुनाव पास आते ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार देहरादून आ रहे गणेश गोदियाल, विधानसभा चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। हरीश रावत को अहम जिम्मेदारी देते हुए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। विधानसभा चुनावों को फतह करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। लालकुआं क्षेत्र में सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में शुमार सेंचुरी पेपर मिल द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से लोग लगातार प्रभावित हो रहे हैं। बताते चले कि लालकुआं में हजारों लोगों को रोजगार देने वाली एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल में शुमार लालकुआं सेंचुरी पेपर मिल पिछले कई दशकों से क्षेत्र वासियों को होने वाली बीमारियों का कारण भी बन रही है। मिल की आसमान छूती चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं ने नगर ही नहीं बल्कि इसके आसपास गांवों को भी अपनी जद में ले लिया है। वहीं मिल के केमिकल युक्त दूषित नाले ने कितने लोगों को अपने आगोश में ले लिया है, यह कोई नहीं जानता है। इसी को लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया, धरने भी दिए और पर्यावरण बोर्ड में शिकायत भी की और उसको लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय तक धरना भी दिया। लेकिन मिल प्रबंधक की ऊंची पकड़ के चलते यह समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। इसके माध्यम से हमने सेंचुरी के खिलाफ 15 सूत्री मांग रखी हैं, जिसमें पहली मांग हमारी यह है घोड़ा नाला जो नाला है उसको भूमिगत कराया जाए। दूसरी मांग है हमारी उत्तराखंड के 80% जो रोजगार है शासनादेश माननीय नरेंद्र तिवारी जी के समय का उसको लागू करा जाए। और तीसरा हमारी मांग है कि जो 50 वर्ष जिस श्रमिक को फैक्ट्री में मजदूरी झाड़ी करते हुए हो गए उसे स्थायी करा जाए। और चौथी मांग है हमारी कि जो भी 80% के लोग हैं उत्तराखंड के वो मूल निवासी हों। और हमने इसका ज्ञापन सभी लोगों को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, प्रधानमंत्री जी को दिया है,
पर्यावरण विभाग को दिया है। और उसके बाद मैं खुद स्वयं परसों जाके पन्नगर मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। चारधाम यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा को खोलने को लेकर तीसरे दिन भी बद्रीनाथ धाम में जन आक्रोश रैली निकाली गई। बद्री संघर्ष समिति, व्यापार सभा, पंडा पंचायत, दिमरी पंचायत, हक हकूकदारी और स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द चारधाम यात्रा खोलने की अनुमति दे, वरना हमारे सामने बेरोजगारी का संकट पैदा हो जाएगा। इसके अलावा हमारी आर्थिक स्थिति भी डगमगा जाएगी। बद्रीपुरी के लोग, जहां सरकार द्वारा पूरे भारत को कोविड की नई गाइडलाइंस के तहत खोल दिया गया है, वहीं पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, फूलों की घाटी तक पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को चार धाम सहित बद्रीनाथ धाम नहीं आने दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार का ये दो मुखी रवैया दिख रहा है। अपनी मांग करना चाहते हैं यहाँ पे हम लोगों पे जो है कि आपने जो है अगर कोविड का जो आप कह रहे हैं कि तो उसके लिए आपने सारे पर्यटन स्थल खोल दिए हैं। जैसे आपका वैली ऑफ फ्लावर है, ओली खोल दिया, मसूरी खोल दिया, नैनीताल खोल दिया। तो यहाँ पे अगर कोई टूरिस्ट आ जाता है तो उससे क्या दिक्कत हो जाएगी। हम एक यही मांग करना चाहते हैं अपने सभी युवा साथियों के साथ मिलकर के कि यहाँ पे आप लोग जो है कि टूरिस्टों को यहाँ पे जो वहाँ पे आ रहे हैं उनको यहाँ पे आने दिया जाए, जिससे यहाँ पे हमारे व्यापारी हैं, स्थानीय लोग हैं, जिनका थोड़ा सा जो है कि अपना जो है गुजर बसर के लिए भाई अपनी रोजी रोटी चल जाए। के साथ ही जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनकी 2 साल से जो यहाँ पे बीमारी की जो कगार पे जो पहुँच चुके हैं वो बहुत असहनीय है। और हम शासन से और प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इनको देखते हुए कि जो भी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनकी 2 साल से जो आय का साधन था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। स्थानीय लोग तो बिल्कुल इस कगार पर पहुँच चुके हैं कि अपने स्थान में बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। सबसे पहले बिजली पानी की व्यवस्था है। कई बार सरकार कहती है कि बिजली पानी माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हो पाता है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तो लगातार चारधाम यात्रा को खोलने की मांग की जा रही है। बद्री संघर्ष समिति, व्यापार सभा, पंडा पंचायत, दिमरी पंचायत, हक हकूकदारी और स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जन आक्रोश रैली निकाली गई। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द बद्रीनाथ यात्रा को खोला जाए, क्योंकि अन्य पर्यटन स्थल भी खोल दिए गए हैं। पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, फूलों की घाटी तक पर्यटक पहुंच रहे। तो आखिरकार सरकार ने अभी तक चारधाम यात्रा को मंजूरी क्यों नहीं दी है? ऐसे में सरकार का दो मुखी रवैया दिख रहा है। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा राजपुर निवासी अमर शहीद मनोज राणा की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। शहीद मनोज राणा भारतीय सेना के गोरखा राइफल में तैनात थे। साल 2013 में आज ही के दिन एक आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में वे शहीद हो गए थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शहीद मनोज राणा के बलिदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैं हर साल श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आता हूँ और हमने शहीद के नाम से यहाँ द्वार भी बनवाया है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने राजपुर स्थित किसी एक सरकारी विद्यालय का नाम शहीद मनोज राणा के नाम पर रखने की घोषणा भी की। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। 27 जुलाई 2013 को उसको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करने यहाँ पर आया हूँ। शहीदों का सम्मान करना कर्तव्य है। शहीदों का सम्मान करना मनोज राणा अमर रहे। और मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते, सैनिक कल्याण मंत्री के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हाँ जी बिल्कुल। और मैं लगातार जब से जवान शहीद हुआ है इसकी पुण्यतिथि पर हमेशा मैं यहाँ पर आता हूँ। हमने इनके नाम पर ये द्वार भी यहाँ पर बनाया। बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है। हरीश रावत जी और गणेश गोविंद जी आने से जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो उनके मनोबल को उन्होंने
उन्होंने प्रबल करने का काम किया है। पूरी उत्तराखंड कांग्रेस जो है 2022 में पूरी अच्छी तरह से काम करेगी और निश्चित रूप से 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस एकजुट है और इसका आपको देखने को मिलेगा 2022 में निश्चित तौर से हमारी जो सीटें आएंगी उस परिणाम से आपको पता चल जाएगा कांग्रेस कितनी एकजुट है। जहां एक और केंद्र सरकार स्वच्छ भारत के लाख दावे करते हुए इस योजना में करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो वहीं उत्तराखंड में सफाई कर्मियों की हड़ताल से शिक्षा नगरी रुड़की में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शहर की कोई गली या सड़क ऐसी नहीं है जहां कूड़ा ना पड़ा हुआ हो और बरसात के चलते अब लोगों को कूड़े से उठती बदबू से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर लोगों में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तस्वीरों आप देख सकते हैं कि हर जगह इसी तरह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कूड़े से सारी बदबू फैली हुई है, सबको ये क्या कहते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सब जगह दिक्कत यही है। ये कूड़ा है, सब जगह कूड़ा है, आप कहीं भी चले जाओ। ये वाला है अस्पताल के पीछे है, ये सती मोहल्ले में है, इधर ईदगाह की तरफ है, जगह जगह कूड़े का अंबार लगे हुए हैं। सफाई होनी चाहिए वरना शहर में बदबू फैल जाएगी, बीमारियां फैलेंगी। आपको बीमारियों का डर तो हमें को सभी को है, जहाँ जहाँ देखो वहीं बीमारियां फैलेंगी, इससे आम आदमी परेशान है। सुचारू रूप से आना बंद किया है, तब से बहुत ज़्यादा हालत यहाँ पे बिगड़ गई है। जगह जगह कूड़े के ढेर आप देख सकते हैं लगे हुए हैं और मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि वो सफाई कर्मचारियों की जो भी समस्या है इसका शीघ्र ही निदान करें ताकि यहाँ की जनता आने वाली बीमारियों का सामना कर सके। अगली खबर टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के NH58 की है, जहां हादसे के दौरान एक ट्रक खाई में गिर गया। वही घटना की सूचना मिलने के बाद घायलों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, जिसमें एक युवक गंभीर हालत में मिला तो वही अन्य की तलाश की गई। 2 युवक गंभीर हालत में गंगा किनारे खाई में पाए गए। फिलहाल घायलों का इलाज किया जा रहा है। ये आज सुबह करीबन 1:15 बजे ये सूचना मिली कि यहाँ पे एक ट्रक गिर गया है और वो काफ़ी नीचे गहरी खाई में चली गई है। इस सूचना पर मैं तुरंत आया अपने सभी जवानों सहित और मैंने यहाँ पे पौड़ी थाने वालों को भी और तहसीलदार लोगों को भी यहाँ पे मदद हेतु बताया कि उस टाइम काफ़ी बारिश भी हो रही थी, तो ये मुझे लग रहा है कोहरा होने के कारण और बारिश होने के कारण यह ड्राइवर जो है नियंत्रण खो गया और गहरी खाई में चली गई। इसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, जो ये सब्जी का ट्रक था और ये नंदप्रयाग घाट से और वहाँ जा रहा था नजेबाद सब्जी लेने के लिए, और तीनों व्यक्ति काफ़ी घायल हैं, जिसमें से एक को हल्की चोट थी और 2 काफ़ी गंभीर थे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।